दोस्तों कई बार मीशो मेरे अकाउंट का कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है उसको हटाता है और फिर थोड़े टाइम बाद में इनेबल कर देता है। और ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, इसके रीज़न क्या है, और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि आपका कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन या तो मीशो ने परमानेंटली हटा दिया है या फिर आप किसी नए नंबर से अकाउंट बना रहे हैं मीशो का तो उसमें भी कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन हटा हुआ आपको मिलता है, तो ऐसा आखिर क्यों होता है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई हमने तो बिल्कुल नया नंबर, बिल्कुल नया मोबाइल से अकाउंट बनाया है, फिर भी हमें कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन क्यों नहीं मिला, तो इसके पीछे क्या रीज़न है। और ये ज़्यादातर प्रॉब्लम दोस्तों मीशो के साथ अभी हो रही है। पहले ये प्रॉब्लम कम होती थी लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही हो रही है। तो चलिए आज की वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि आखिर मीशो कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन क्यों हटाता है और इसके पीछे क्या रीज़न है। ठीक है, रीज़न जानेंगे, तो रीज़न जानने के बाद हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी बताएंगे जिससे आप कैश ऑन डिलीवरी का जो ऑप्शन होता है उसको वापस से इनेबल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये प्रॉब्लम किन किन टाइप्स के अकाउंट के साथ आती है। ठीक है, एक तो सबसे पहले जो पुराने रीसेलर हैं जो मीशो के साथ रीसेलिंग करते हैं या फिर प्रोडक्ट खुद के लिए भी बाय करते हैं तो उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा उन लोगों के साथ होती है जो बिल्कुल नया अकाउंट बनाते हैं या फिर ये मान लीजिए कि मैं किसी नए मोबाइल से नए अकाउंट नंबर से अकाउंट बना रहा हूँ तो उसमें भी मुझे ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि मुझे कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये दो टाइप के अकाउंट होते हैं। अब समझिए कि आखिर मीशो ऐसा क्यों करता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा जो रीज़न है इसके बारे में मैंने कई वीडियोस में और भी आपको बताया है, और वो रीज़न है दोस्तों कि मीशो में हम क्या करते हैं कि ज़्यादातर रीसेलर को हम रीसेलिंग करते हैं तो हम प्रोडक्ट को रिटर्न करते हैं, और रिटर्न करने की वजह से मीशो हमारा कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है वो हटाता है। और ये क्यों हटाता है, क्योंकि मीशो कंपनी को है दोस्तों नुकसान होता है, और इन चीज़ों से जब नुकसान होता है तो मीशो कंपनी कहीं डूब न जाए, इसलिए मीशो कंपनी इस तरीके के एक्शन लेती है। और ये मीशो ही नहीं लेती है बल्कि हर एक ई कॉमर्स कंपनी इस टाइप के एक्शन है वो समय समय पर लेती रहती है। ठीक है, तो पहला रीज़न तो यही होता है। अब दूसरा रीज़न दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आपको सौंकाने वाला है क्योंकि थोड़ा नया रीज़न है। हम अगर दोस्तों ज़्यादा ऑर्डर कर लें मीशो कंपनी के एप्लीकेशन में जाके हम ज़्यादा ऑर्डर कर लें तब भी हमारा कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है वो हटा दिया जाता है। और ऐसा मीशो कंपनी पता नहीं क्यों करती है। जब मैंने बात की उनसे तो उन्होंने बताया कि हम ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि कोई ज़्यादा ऑर्डर फेंक ना लग जाए। अब ऐसा तो है नहीं, अगर रीसेलिंग प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो, मीशो कंपनी अगर रीसेलिंग प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है तो हम ज़्यादा ऑर्डर तो अगर हम अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं यूट्यूब से ऑर्डर लेता हूँ तो ज़्यादा ही ऑर्डर मीशो कंपनी में लगाऊंगा, और अगर ज़्यादा ऑर्डर लगाता हूँ तो मीशो कंपनी कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन हटा देती है, और वो एक दिन के लिए हटाती है और दूसरे दिन वापस इनेबल कर देती है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम करती है मीशो कंपनी। तो ये चीज़ें भी होती है, कई बार 5-5, 10-10 दिन भी हटा देती है क्योंकि हम ज़्यादा ऑर्डर लगाते हैं तो मीशो कंपनी को शक होता है कि कहीं हमारे ऑर्डर फेंक ना हो जाए। जब तक वो ऑर्डर डिलीवर पूरे कम्प्लीटली नहीं होते तब तक मीशो कंपनी को ट्रस्ट नहीं होता है, और इस वजह से वो हटा के भी रखती है। तो ऐसा करती है। अब ये चीज़ हो गई। अब एक और नई प्रॉब्लम है और इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि क्यों आखिर जो नया रीसेलर या फिर नया कस्टमर मीशो कंपनी के साथ जुड़ता है, वो चाहता है कि मैं मीशो से मेरे लिए कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करूं, और जब वो अपना नंबर डालता है, अपना मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ डाल के रजिस्ट्रेशन करता है नया, तब क्या प्रॉब्लम आती है कि उनका जो अकाउंट होता है उसमें कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन हटा हुआ होता है। उन्हें बोला जाता है कि आप प्रीपेड पेमेंट कीजिए, ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, तभी आप ऑर्डर ले पाएंगे। तब दोस्तों वो लोग कहीं ना कहीं यूट्यूब पर सर्च करते हैं, हमें कांटेक्ट करते हैं, और या फिर मीशो कंपनी को खुद को ही कांटेक्ट करते हैं। तब मीशो कंपनी भी उन्हें यही बताती है कि ये घुमा फिरा के कुछ भी बता देती है, लेकिन मुझे उस चीज़ का रीज़न है वो पता है क्योंकि दोस्तों रीसेलिंग फील्ड में काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ। अब देखो, अगर आपने नया अकाउंट बनाया है, ठीक है, और नए हैं आप, बिल्कुल आपने आज से पहले मीशो यूज़ नहीं किया और आपके अकाउंट पर भी कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं है, तो आपको दोस्तों मैं बता दूं, आपका जो एरिया है, आपका जो पिन कोड होता है, उस पिन कोड पर कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन हटाया हुआ होता है कंपनियों के द्वारा। और ये ज़्यादातर दोस्तों फ्लिपकार्ट कंपनी करती हैं, और शॉप्सी में भी आप कई बार देखते होंगे कि किसी ऐसी लोकेशन पे किसी भी टाइप का प्रोडक्ट कैश ऑन डिलीवरी में नहीं मिलता है, वो ऑनलाइन पेमेंट पर ही मिलता है। तो ऐसा कंपनियां समय समय पर करती रहती हैं। ठीक है, कई बार फ्लिपकार्ट कंपनी मेरे एरिया में जो मेरी लोकेशन होती है उस लोकेशन को इस तरीके से लॉक करके रखती है कि इस एरिया में हमें कैश ऑन डिलीवरी में नहीं देना है। और ये क्यों करती है, क्योंकि दोस्तों कंपनी के साथ कहीं ना कहीं इस एरिया में जो हमारा पिन कोड होता है उस पिन कोड से काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर या तो रिटर्न गए होते हैं या फिर कुछ
प्रॉब्लम हुई हुई होती है, ठीक है। कंपनी को कई बार लोग, एक फ्रॉड है, बहुत बड़ा फ्रॉड है, वो चलता रहता है, ठीक है, कि लोग ऑर्डर मंगवाते हैं, फिर उसमें कोई दूसरा प्रोडक्ट, थर्ड पार्टी मतलब घटिया से घटिया प्रोडक्ट डाल के वापस उसको रिटर्न करते हैं, और ऐसी प्रॉब्लम से कंपनियां परेशान होती है, उनको बहुत बड़ा नुकसान होता है, तब जाके वो कंपनियां इन चीज़ों को बंद करती है, उस लोकेशन पे कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन बंद करती है। और ये प्रॉब्लम नए यूज़र के साथ आती है जिनको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम, ठीक है, शॉप्सी में अगर रीसेलिंग कर रहे हैं तो कोई नई पिन अगर, ठीक है, पिन लोकेशन, ठीक है, डाल रहे हैं, किसी पिन को डाल रहे हैं, तो वहाँ पर दोस्तों कैश ऑन डिलीवरी इनेबल रहती है, तो वहाँ पर वो ऑर्डर जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम दोस्तों आती है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम आती है। अब चलते हैं सॉल्यूशन पे कि क्या आखिर इन चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप खुद के लिए प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है आप, ठीक है। हाँ, अगर आपका बहुत ज़्यादा रिटर्न से अगर कोई हुआ है प्रॉब्लम, ठीक है, तो आप एक नया अकाउंट बना के उसे प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं, उससे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप एक नया मोबाइल लीजिए, ठीक है, अपने फैमिली मेम्बर में किसी के भी मोबाइल से रजिस्टर कर लीजिए, उसके मोबाइल में मीशो या फिर जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं उसको डाउनलोड करके वहाँ से काम चला सकते हैं। इसके अलावा अगर रीसेलिंग कर रहे हैं तो कुछ मल्टीपल्स मोबाइल यूज़ कीजिए, ताकि उसमें मतलब सभी में मीशो के अकाउंट को यूज़ कीजिए, तो थोड़े थोड़े ऑर्डर लगाइए, ठीक है, 5-7 ऑर्डर इसमें, 5-7 ऑर्डर इसमें, 5-7 इसमें, 5-7 इसमें, इस तरीके से ऑर्डर को, ठीक है, डिवाइड कर दीजिए। इसके अलावा शॉप्सी में भी इसी तरीके से सारे ऑर्डर हैं वो डिवाइड कर दीजिए, ताकि, ठीक है, मीशो कंपनी को ज़्यादा शक ना हो और आपके जो पैसे हैं वो भी सभी अकाउंट में अलग अलग डिवाइड होकर आपके एक अकाउंट में आ जाएंगे और पैसा भी नहीं फंसेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। बाकी वीडियो, ठीक है, बड़ी हो रही है मुझे पता है, और इतनी बड़ी वीडियो काफ़ी कम लोग देखते हैं। जिन लोगों ने वीडियो यहाँ तक कंप्लीट देखी है, कमेंट करके बताना कि हाँ भाई हमने यहाँ तक वीडियो कंप्लीट देखी है, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो कितने लोग कंप्लीट देखते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।